जय हिंद वॉरियर्स। अगर आप भी डिफेंस में यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बनने की सोच रहे हैं तो टू टाइप्स वे, इसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला एनडीए और दूसरा सीडीएस। सही सुना आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एनडीए क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स और अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है वो सीडीएस के द्वारा हम डिफेंस में अफसर बन सकते हैं तीनों सेनाओं में। ठीक है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के अंदर। तो उसमें आपको सीडीएस के अंदर ग्रेजुएशन चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ आई विल से यू, तो इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बायो स्टूडेंट यानी कि आर्ट साइड के स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैं भी एक बायोलॉजी साइड से स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था अपने आप को, किस तरीके से मैथ को क्लियर किया था, मैथ के एग्जाम को, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन टिप्स और टिप्स को, है ना, समझ लो, जरूर अपनाइएगा आप। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाई एनडी एग्जाम होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता भाई। याद रखना, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो बस आपको मेहनत करनी है, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। देखिए भाई, आदमी दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहली तो किस्मत और दूसरी मेहनत। किस्मत हर किसी की नहीं होती दोस्त, और मेहनत हर किसी पर नहीं होती। अब डिपेंड ये आपके ऊपर करता है, डिपेंड योर सेल्फ कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आइए भाई ध्यान से समझना है। देखिए, हाउ टू क्लियर बायोलॉजी एंड आर्ट स्टूडेंट। क्या भाई, बायोलॉजी एंड आर्ट स्टूडेंट साइड, ठीक है, आर्ट साइड स्टूडेंट्स यानी कि बायोलॉजी स्टूडेंट एनडीए एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम का पैटर्न सही, आपको किसी भी एग्जाम को दें, अगर उसका पैटर्न पता है, स्ट्रेटेजी पता है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आता है, कितने नंबर का आता है, तो आप एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता कौन सा चैप्टर मैथ के अंदर कितने नंबर का आ रहा है, आप पढ़े ही जा रहे हैं। खासतौर से बायो वाले स्टूडेंट और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट को दिक्कत आती है मैथ के अंदर, तो मैं उनको भी एक चीज बताऊंगा क्या अप्लाई करनी है उनको अपनी पढ़ाई के अंदर। देखिए, पहले छोटी बेसिक सी बातें समझ लो भाई। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है रिटन एग्जाम और दूसरा होता है एसएसबी एग्जाम। ठीक है, एसएसबी होता है भाई आपका 900 नंबर का, और रिटन होता है आपका 900 नंबर का। तो देखिए, ध्यान से समझ लीजिए इन बातों को भाई। जो रिटन एग्जाम है नंबर 1, और दूसरा एसएसबी। सबसे पहले बेटा भाई रिटन एग्जाम की बात करता हूं। तो रिटन एग्जाम दो पेपर होते हैं रिटन एग्जाम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पेपर भाई कौन सा होता है, पहला पेपर होता है मैथ का। किसका भाई, मैथ का, जिसमें कि मेरे दोस्त इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने भाई, 120 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन मेरे दोस्त 300 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, 300 नंबर के। और जो दूसरा पेपर होता है मेरे भाई, वो किसका होता है दूसरा पेपर, जीएटी। जीएटी बोले तो जनरल एबिलिटी टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, और इसमें फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है भाई, वो आपका 150 नंबर, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 150 के आएंगे क्वेश्चन, जो कि आपके 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है भाई, यानी कि 600 नंबर आपको यहां मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पेपर दो शिफ्टों में होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर को करने के लिए 2.5 घंटा मिलता है, सेकंड पेपर को भी करने के लिए 2.5 घंटा मिलता है। इन टोटल पूरा 5 घंटा मिलता है। पेपर होता है ऑफलाइन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को। गॉट इट। अब ध्यान से समझिए, जो पहला पेपर खत्म होता है, फिनिश होता है, तो उसका बाद हमें 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है लंच करने के लिए। आप कहीं भी अदरवाइज फील्ड में जाके बैठ सकते हैं, अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। फिर देन नेक्स्ट आपको उसी कॉलेज में उसी सीट पर आपकी रो लाइन लगाकर फिर से अप्लाई करना होगा, जाना होगा। फिर वहां पे आपको दूसरा जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर देना होगा, उसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। पहले चीज को समझिए, मेन मुद्दे पर हम आएंगे अभी। देखिए भाई, यहाँ पे दूसरे पेपर का पैटर्न है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पहला रिटन एग्जाम तो बता चला ही दिया मैंने आपको कैसे क्या होगा। एसएसबी की बात करूँ तो डायरेक्ट भाई एसएसबी होता है 5 डेज का। ठीक है, जिनमें कई टास्क होते हैं, वो चीज होती है पिक्चर परसेप्शन, डिस्कशन टेस्ट, बहुत सारे टास्क होते हैं। पहले भाई अभी आप रिटन को क्लियर कीजिए, एसएसबी तो बहुत दूर रहा आप, क्योंकि एसएसबी की प्रिपेयर हमें साथ की साथ ही करके चलनी है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो एसएसबी भाई आपका टोटल 900 नंबर का होता है, यानी कि टोटल एग्जाम रिटन 900 नंबर, एसएसबी 900 नंबर, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है अंत में क्या कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, एसएसबी। और एसएसबी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आपको अच्छी तरीके से अभी देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज, खाने की स्टाइल, पीने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, ये सब की चीज़ हमें अच्छी रखनी है, तब हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगला आपसे पॉइंट कि एज लिमिट भाई, पेपर के अंदर यानी कि एग्जाम में बैठने के लिए हमारी एज 16.5 से लेकर 19 ना माने आप, यहाँ माने 18.5 या 18। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए भी टाइम जाता है, तो यहाँ पे 16.5 से 19, मोटा मोटा 18.5 मान सकते हैं एज लिमिट। ठीक है, स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, इतने के बीच में लाई करनी चाहिए एज।
देन नेक्स्ट भाई, इसमें सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं इसको, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्जाम। यानी कि ये ना भूलें कि रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप लगातार पूरे क्वेश्चन करें भाई। जितने देखिए बायोलॉजी स्टूडेंट वाले जितने भी हैं या आर्ट्स साइड वाले जितने, मैथ वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझ लें। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप पे अगर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने ही कीजिए, ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, इतनी चीज जरूर ध्यान रखना। अगर आप फालतू क्वेश्चन करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग में वैसे ही नंबर कट जाएंगे, और प्लस आप पहले से बायोलॉजी आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं, तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। जितना आए उतना ही करना है, ज्यादा आंसर नहीं देना, या फिर तुक्का लगाओ तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के संग लगाना है, ठीक है। फालतू के जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भाई बहुत ज्यादा हार्ड होती है। भाई बेसिक पे जो सैलरी होती है, ट्रेनिंग खड़कवासला पुणे होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। एनडीए की 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 1.5-2 साल की आपकी फिर स्मार्ट ट्रेनिंग यानी आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है, जो कि आपका शायद देहरादून में। अब देखिए ध्यान से, जो इसकी सैलरी की बात मैं करूं भाई आपसे, बेसिक पे ट्रेनिंग टाइम पे 56,200, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में ये यहाँ पे लास्ट तक हो जाता है। अब देखिए मैं भाई मेन मुद्दे पे बात करूं, मैथ वाक की बात करूं, मैथ, ठीक है, मैथ की, तो यहां पे फोकस क्या करना है, फोकस ऑन मैथ, ठीक है। यहां पे आपको क्या रखना है, फोकस रखना है किस पर, मैथ सब्जेक्ट पर फोकस अच्छी तरीके से रखना है। देखिए 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ के भाई, मैं सच बता रहा हूं, अगर बायोलॉजी स्टूडेंट, मैथ वाला स्टूडेंट या आर्ट साइड वाला स्टूडेंट, ज्यादा नहीं, मैं सच बता रहा हूं भाई, बस 50 से लेकर के 60 क्वेश्चन कर लेता है तो पेपर क्वालिफाई कर दोगे आप, पहला पेपर क्वालिफाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका नंबर भी अच्छी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैथ वाले स्टूडेंट तो ज्यादा से ज्यादा करें, पर बायो वाले और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट ना, मैं क्या नहीं कह रहा कि आप पूरे क्वेश्चन करें 120, आपको बस ये चीज याद रखनी है, आपको बस पास करना है एग्जाम। पास करने का मतलब है आप उन चैप्टरों को ज्यादा पढ़ें जिनसे वेटेज अच्छा आता है प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू जिनसे ज्यादा बनता हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ रहे हो। यानी कि आपको ऐसे देखिए, अब भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है जिससे 15-20 क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं, समझ रहे हो, और साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रहा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहा, लॉग वाला रहा, सेट थ्योरी, कई सारे चैप्टर मैथ के अंदर मेरे दोस्त, जैसे मैंने तैयारी की थी तो भाई उसमें मैंने क्या किया था, पहले मैंने ज्यादा नहीं कोई से भी 8 चैप्टर कर लिए थे। आप कोई भी 8 से 10 चैप्टरों को अच्छा कर लें, बेहतरीन से बेहतरीन कर लें, और चैप्टरों को उन्हीं को उठाएं जिनका वेटेज ज्यादा रहता हो। ये नहीं कि उनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहा है उन्हीं चैप्टर को आप कर रहे हैं, तो आप कोई से 8 या 10 चैप्टर तो काफी है, पूरा सिलेबस नहीं करना है, तो बस पेपर क्रैक करना है, बस मैथ में थोड़ा सा बस पास हो जाए, फिर हम जीईटी में ज्यादा खींच सकते हैं। कौन, जो बायोलॉजी और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा मैथ वीक होता है, पर भाई आपको एग्जाम तो क्लियर करना है, उसके लिए तो मैथ क्वालिफाई करना ही होगा। और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब तक आप मैथ का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा पेपर चेक हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको पहला पेपर क्वालिफाई करना अनिवार्य है, समझ रहे हो। यहां पे ये पॉइंट ध्यान से समझना है, जब तक आप पहला पेपर नहीं क्लियर करोगे, चाहे फिर आप दूसरा पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना कर दो, तब तक वो होगा ही नहीं चेक। तो मैथ का पेपर पास होना अनिवार्य है, चाहे मैथ सही स्टूडेंट, चाहे बायो वाला सही, चाहे फिर आर्ट साइड वाला सही। तो आपको मैथ का पेपर जब बेकार जाएगा तो दूसरे पेपर को वो छुएंगे नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा फेल, नॉट क्वालिफाई, है ना। तो समझ रहे हो, यहाँ पे आप 50 से 60 कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, 50 से 60 कोई से भी चैप्टर के क्वेश्चन करके आओ, अटेम्प्ट अच्छी तरीके से पेपर क्लियर करने के बाद। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं जीएटी में, ठीक है भाई, किसकी बात करता हूं, जीएटी में। तो भाई सच बताऊं ना, जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, मैं सच बता रहा हूं, मेरे अप्रोक्स शायद 25 क्यों भाई 38 के अप्रोक्स मेरे क्वेश्चन सही गए थे इंग्लिश में। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इंग्लिश पर दबा के मेहनत कर लें, ठीक है। 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, शॉर्ट जी के 1 लाइनर, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 50। तो 50 बचे 50 क्वेश्चन अभी, तो 50 क्वेश्चन आपके सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इनके आएंगे। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं 9 से लेकर 12 तक के, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा भाई दूसरी जीएटी वाले में इंग्लिश में, और मैं कहूंगा आपसे, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये तो भाई भंडार है, कहाँ तक जाओगे, ब्रह्मांड एक तरीके से, जितना याद करोगे भूल जाओगे। तो आप सबसे बढ़िया है इंग्लिश के संग में ना आप उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी 50 वो क्वेश्चन और 50 वो क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 100 में से आप, मैं ये कह रहा हूँ 150 क्वेश्चन में से आप दूसरे वाले जो पेपर है उसमें आप कम से कम 80 से लेकर के 100 क्वेश्चन के बीच में अच्छे कर दें, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एसएसबी क्वालिफाई कर देते हैं तो आप, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि मैथ में 50 से
भाई मैथ में 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर वो पढ़ने हैं जो ज़्यादा वेटेज के रखते हो, और जीएटी में सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप हिस्ट्री पॉलिटी ना पढ़ो, वो भी पढ़नी है, पर वो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेंगी, पेपर क्रैक करना अच्छी तरीके से। तो इन टिप्स को जरूर अपनाइएगा भाई आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको पता है तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते। भाई ध्यान रखना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो बिल्कुल भी नहीं दहाड़ेगा। अब आप आगे बढ़िए और पढ़िए। ये भी आपको बताया, देखिए दोस्तों, हमारी जो हाथों की लकीर है ना, ये लकीरें ये हमारे कर्मों पर डिपेंड होती हैं। ऊपर वाले ना हाथ की लकीरों से ऊपर क्या दी हैं, ये उंगलियां दी हैं। तो भगवान ने ना किस्मत लिखने से पहले क्या लिखी है, मेहनत। तो मेहनत तो हमको करनी ही होगी। ठीक है, तो बस अब मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पे समझ में आई है या नहीं सभी की चीज़। अब मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और कुछ मैं बात आपको अंत में जरूर बोल देता हूँ भाई, जो करना है अभी कर लो, मेहनत शिद्दत लगन के साथ कर दो, कंसंट्रेशन एफर्ट डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, यानी कि दोबारा समय दे सके। तो इसलिए समय का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। देखिए हमारा जो माइंड है रेडियो है, जैसे देखा होगा रेडियो को किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्टेशन पर लेके जाओ, उसमें उसी जगह के समाचार आने लगते हैं। ऐसी माइंड को जिस भी गलत संगत में या सही संगत में लेके जाओगे, उसी के उसमें न्यूज़ आने, यानी कि उसी तरीके के विचार आएंगे। तो ये डिपेंड योर सेल्फ, आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने माइंड को आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। समझ रहे हो, दूसरों से निकल के अलग हटो, दूसरों से अलग हट के देखो, क्योंकि कहते तो हैं कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही ना अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। तो बस इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे सभी दोस्त। ठीक है, फटाफट से प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।